सोचिए कि अगर आपकी कार लाखों रुपए सस्ती हो जाए, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आधा रह जाए और अगर टैक्स भरना इतना आसान हो जाए कि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, भारत में जीएसटी को लेकर बड़े सुधारों की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अब सिर्फ 2 स्लैब ही रह जाएंगे। टैक्स सिस्टम इतना सिंपल हो जाएगा कि बिजनेस करना और भी ज्यादा आसान होगा और आम जनता की जो जेब है वो भरी रहेगी। लेकिन असली जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये कदम सच में जनता की भलाई है या फिर कोई चुनावी चाल नजर आती है? आज हम इसी पे आपको समझाएंगे कि क्या ये सच में चाल है, जीएसटी का इतिहास क्या है, इसकी समस्याएं क्या है, साथ ही सरकार किन बड़े सुधारों की तैयारी कर रही है और साथ में आपकी जेब, आपकी लाइफस्टाइल और देश की जीडीपी पर इसका क्या असर होगा। और सबसे अहम बात यह होगी कि सच में जनता का इसमें फायदा है या फिर ये कुछ चुनावी रणनीति है। भारत में टैक्सेशन हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। जीएसटी से पहले हर राज्य अपना अपना टैक्स देता था। जैसे वैट की हम बात करें, एंट्री टैक्स की बात करें, सर्विस टैक्स, यानी एक ही प्रोडक्ट पर कई तरीके के हम टैक्स देते थे। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो कहा गया कि 1 नेशन 1 टैक्स। लेकिन असल में जीएसटी भी आसान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 स्लैब है। 5% का स्लैब, 12%, 18% और 28%। हर चीज किस स्लैब में आएगी, इस पर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। छोटे कारोबारियों को कागजी काम उनका बढ़ गया और जनता को समझ ही नहीं आता कि किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा और क्यों लगेगा। यानी जीएसटी के जरिए एक बड़ा सुधार तो हुआ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि लोगों को समझ नहीं आती। और जब लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आती तो लोग जीएसटी देने से बचते हैं और चोरी होती है। अब सरकार जो सुधार करने जा रही है उसमें कई बड़े पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% का स्लैब और 18% का स्लैब। लग्जरी और साथ ही हानिकारक चीजों पर जैसे तंबाकू, गुटखा पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा ताकि लोग इसे कम इस्तेमाल करें। छोटी कारें सस्ती हो जाएंगी। 28% का जो जीएसटी है वो अब 18% लगेगा, यानी लाखों का लोगों को सीधा फायदा होगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी सस्ते होंगे। अभी 18% जीएसटी इन पर लगता है, लेकिन फिर 5% या फिर 0% हो जाएगा, जिससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। अब हम बात करें इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सेक्टर की, तो उसमें बूस्ट मिलेगा। कैसे बूस्ट मिलेगा? हेल्थ इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो नई नौकरियां होंगी, नई नौकरियां होंगी तो जीडीपी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जब 2 स्लैब्स होंगे तो टैक्स फाइलिंग बेहद आसान हो जाएगी, जिससे कागजी झंझट से लोगों को राहत मिलेगी और कंफ्यूजन लोगों का खत्म हो जाएगा, जिससे टैक्स चोरी कम होगी। जो सभी राज्य है वो केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो सुधार है ये दिवाली से पहले लागू होना चाहिए। इसको लेकर अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, किसको कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले इसको जीडीपी पर इसका ये असर पड़ेगा कि कंप्लायंस बढ़ेगा। कंप्लायंस यानी कम चोरी होगी क्योंकि कम स्लैब होंगे। आसान सिस्टम होगा तो लोग ज्यादा ईमानदारी से टैक्स भरेंगे। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगा, जिससे टैक्स चोरी कम होगी। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जब टैक्स सिस्टम सिंपल होता है तो टैक्स कंप्लायंस 20 से लेकर 25% तक बढ़ जाता है, जिससे टैक्स चोरी कम हो जाती है। साथ ही कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर कारें सस्ती होंगी तो डिमांड बढ़ेगी। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज्यादा इंश्योरेंस सस्ता होगा और कार खरीदेंगे, जिससे 60% जो जीडीपी है उसमें कंजम्पशन का हिस्सा है और ज्यादा कंजम्पशन होगा, यानी जीडीपी पर सीधा असर पड़ने वाला है। साथ ही इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ने वाला है। सरल टैक्स का मतलब होता है छोटे कारोबारी और उद्योगपति आसानी से बिजनेस करेंगे, नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, एफडीआई बढ़ेगा। इससे प्रोडक्शन और जॉब्स दोनों बढ़ेंगे, जिससे जीडीपी में असर पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में सिंपल जीएसटी मॉडल है, आपको समझाते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो सिर्फ 1 स्लैब है, यानी 15% का स्लैब है, जिससे कंप्लायंस सबसे ज्यादा है। अब हम सिंगापुर की बात करें तो 8% स्लैब है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल इकोनॉमी है और हाई कंप्लायंस है, क्योंकि वहां पर चोरी नहीं होती या कम होती है। भारत भी अगर सिंपल मॉडल लाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी अट्रैक्टिव हो सकता है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने पर अट्रैक्ट होंगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि ऐसे सुधार से भारत की जीडीपी में 0.5% से लेकर 0.8% तक उनको बूस्ट मिलेगा। आम जनता को इससे क्या फायदा होगा? कारें सस्ती होंगी, बीमा सस्ता होगा, टैक्स फाइलिंग आसान होगी, लेकिन सरकार को नुकसान भी होने वाला है। अंदाजा है कि हर साल 1.6 लाख करोड़ का सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि कमाई घटेगी। कमाई कैसे घटेगी? क्योंकि सरकार को हम जीएसटी भरते हैं। अब हम कम जीएसटी भरेंगे तो फिर सरकार को नुकसान तो होना है। तो फिर सरकार का ये घाटा आखिर वो कैसे चुकाएंगे? या तो पेट्रोल डीजल जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है उसको बढ़ाकर वो जनता से वसूली जाएगी, या फिर भारत कहीं से कर्ज लेगा। यानी शॉर्ट टर्म में घाटा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन और जीडीपी में इसको फायदा है। अब आते हैं कि राजनीति में आखिर सुधार दिवाली से पहले लागू हो सकते हैं, मतलब जनता को जो तोहफा है और सरकार को पॉलिटिकल फायदा इससे होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो कदम है जनता की भलाई से ज्यादा चुनावी चाल। यानी क्या है दिवाली बोनस? जनता के लिए या फिर सरकार के लिए दिवाली बोनस है?
इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू लॉस देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीएसटी का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और जॉब्स पे फायदा होगा और जीडीपी बढ़ेगी। वहीं ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये जो कदम है सिर्फ वोट बटोरने की रणनीति है। जनता का कहना है कि अगर जेब में फायदा मिलेगा तो फिर सभी पॉजिटिव है। जीएसटी सुधार को गेम चेंजर कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में जनता को राहत देगा या फिर ये राजनीति है, क्योंकि कई जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। कार सस्ती होगी, बीमा सस्ता होगा, टैक्स आसान होगा, ये सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली इम्तिहान तब होगा जब ये सुधार लंबे समय तक टिकाऊ साबित हो या फिर नहीं। अब आप क्या सोचते हैं? जीएसटी सुधार जनता के लिए या फिर सरकार की कोई चुनावी रणनीति? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।